एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारा क्लास 12 बोर्ड्स 2024 के लिए लास्ट 2 मंथ्स का मास्टर प्लान क्या होने वाला है। तो जी हाँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो हमारी डेट शीट है वो आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्लानिंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान, क्योंकि एक गोल को अचीव करने का सबसे पहला स्टेप होता है उसे प्लान करना, राइट। हम ये करेंगे फिर ये करेंगे एंड इस तरीके से हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो वो प्लानिंग हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। 2 महीने रह गए हैं फॉर योर बोर्ड्स 2024 टू स्टार्ट। देखते हैं जरा एक बार टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो जी, अभी हम हैं मिड ऑफ दिसंबर में, तो यहाँ पे दिसंबर लिख लेते हैं, ठीक है। मिड दिसंबर टू मिड जनवरी, राइट, टू मिड फेब्रुअरी एंड फिर मिड फेब्रुअरी से जो हमारे एग्जाम्स है वो ऑफिशियली बिगिन करते हैं। हमारा 19th को हिंदी का पेपर है, तो वी कैन ऑफिशियली से दैट मिड फेब से हम बोर्ड्स की टाइमलाइन में एंटर कर जाएंगे। सो वी हैव दिसंबर टू जनवरी एंड जनवरी टू फेब्रुअरी, 2 होल मंथ्स टू प्लान इन एडवांस, राइट। तो इन 2 महीनों में आप जो बीज बोएंगे, राइट, उसी का जो प्लांट है वो आपको बोर्ड्स फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स नजर आएगा, राइट। चलिए, तो ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये वो टाइम है जो हमें बोर्ड्स की टाइमलाइन से पहले मिल रहा है। दिस इज आवर बोनस, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल डेट शीट के आने के बाद सीरियस होते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो जी हाँ, जानते हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है। चलिए फिर जानते हैं क्या होने वाला है हमारा मास्टर प्लान। तो पहले हमें क्या करना है, क्लैरिटी लानी है यार माइंड में, है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट करें, फिर उसका कौन सा चैप्टर करें, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। 5 सब्जेक्ट्स तो सभी के पास होते ही हैं क्लास 12 में। तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स को ना बैलेंस करके चलना है, एक बैलेंस बना के। ये नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट में लग गए हैं 2 महीने, बाकी जो होंगे बोर्ड्स के टाइम देखेंगे, जी नहीं, बैलेंस बना के चलना है। सबसे पहले हमें अटेंशन कौन से सब्जेक्ट को देनी है जिसमें हम वीक हैं। सो वीक सब्जेक्ट को हमें अटेंशन देनी है अपनी इन 2 महीनों में, और उसका टफ टॉपिक सॉल्व करना है, कवर करना है। वीक सब्जेक्ट एंड टफ टॉपिक। टफ टॉपिक कैसा, जो हम बाद में लेटर ऑन स्किप कर देंगे क्योंकि वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इतना लेंदी है, इतना मुश्किल है कि हम बोर्ड्स की टाइमलाइन में फेब ऑनवर्ड्स उसको अपनी जो गैप डेज हैं उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, उसमें हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वीक सब्जेक्ट के टफ टॉपिक्स को हमें पहले ही टाइम दे देना है, पहले ही इनकी बुकिंग कर देनी है और कवर कर लेना है कि बाद में फेब ऑनवर्ड्स भैया हम केवल आपको रिवाइज कर रहे हैं और इजी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको ब्रश अप कर रहे हैं। इजी टॉपिक्स में नहीं घुसे रहना है इधर, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इजी टॉपिक। भाई इजी टॉपिक में हमें मजा आता है, बार बार करने में इंटरेस्टिंग है, हमें आता है समझ में, तो हम उसी में लगे रहेंगे, उसी के 5 बार सजा के नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इजी टॉपिक को अपना नोट्स बना लिए, देन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। वो आप जो आपका गैप डेज है बोर्ड्स के टाइम पे, तब भी आप इजीली उनको ब्रश अप कर पाएंगे। अभी क्या टाइम है वीक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने का, टफ टॉपिक्स को कवर करने का, ताकि एंड मोमेंट पे आप पैनिक ना करें कि मैंने ये टॉपिक जो है छोड़ दिया है और अब इसका टाइम नहीं है, क्योंकि यही चीज जो है बाद में जाके यहाँ पे सारा जो प्लानिंग होगा उसको खराब कर देगी। क्लियर है? तो पहले सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी लानी है। अभी आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बना लो भाई। रफली मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे एक चार्ट बना लें। 3 से 4 स्लॉट्स रखेंगे 2 आवर्स ईच के, राइट। 2 4s are 8 घंटे का स्टडी टाइम अपना रखेंगे, 8 आवर्स का, राइट। सो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया अपने दिन को, ठीक है जी। मंडे को पहले 2 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट करना है यहाँ पे लिख लो, ठीक है, प्लान कर लो। फिर 2 आवर के स्लॉट में क्या कवर करना है, फिर 2 आवर के स्लॉट में क्या कवर करना है, फिर क्या करना है। तो आप आराम से 2 सब्जेक्ट्स भी अगर लेते हैं, 4-4 घंटे आपको लगता है कवर करने में, तो 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे आपके कवर हो गए। फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को लो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री आप सपोज एक पूरा चैप्टर कवर करें, 4 घंटे आराम से लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल
इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इको आपने साथ ले लिया, हिस्ट्री लेंदी है तो इको से बैलेंस हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टफ रख रहे हैं, एक थोड़ा सा मीडियम रख रहे हैं, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है रिटेन करने की वो बनी रहे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री 4 आवर्स रखा जो कि लेंदी है, टफ है, और इकोनॉमिक्स 4 आवर्स रखा क्योंकि इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली इजी है, तो हमारी एफिशिएंसी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी, हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे अपना ब्रेन। उसके बाद देखिए ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को हम पॉल साइंस क्लियर, और यहाँ पे हमारा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास ज्योग्राफी भी है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी, ठीक है जी, क्लियर। तो 4 सब्जेक्ट हो गए आपके यहाँ। अब वापस से मंडे वाला यहाँ पे रिपीट करो, हिस्ट्री, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इस ट्रिक के साथ क्या होगा, हमारा स्पेस्ड रेपिटेशन बना रहेगा, हमारा ब्रेन फंक्शन करने लगेगा कि हर ऑल्टरनेट डे पे हम जो है इसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, तो और ज्यादा जो मेमोराइजेशन है वो और रिवीजन जो है कि हम हर ऑल्टरनेटिव डे एक सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं वो बनी रहेगी। स्पेस्ड रेपिटेशन, रेगुलर रिवीजन, इंटरवल्स पे हम एक एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके आपको अपनी जो है कस्टमाइज्ड एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट बना लेना है, बिकॉज दिस श्योरली हेल्प्स, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे फ्राइडे को आप चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन भी कर लूँ, तो फिजिकल एजुकेशन का स्लॉट बना लीजिए, एंड चाहते हैं कि बीच में 4 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट नहीं उठाना, तो इनको भी आप शफल कर सकते हैं, 2 आवर्स पहले एक सब्जेक्ट फिर दूसरा, फिर वही सब्जेक्ट 1 ऐसे करके। सो दिस इज फ्लेक्सिबल, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 ब्लॉक्स में अपना दिन डिवाइड करना है, 8 आवर्स ईच करना है, तभी सिलेबस जो है एकदम टॉप नॉच तैयारी जो मैं कह रही हूं आपकी आगे सीयूईटी में भी डोमेन स्पेसिफिक में हेल्प करेगी, उसकी बात यहां पे हो रही है। ये एक सैंपल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए ऑल्सो भी बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट भी है और ऐप भी है, सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबली प्राइस्ड पेड कोर्सेज हैं, जिसमें अभी तो लाइव क्लासेस भी चल रही हैं और साथ साथ आप पुरानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2x की स्पीड पे देख के अपना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर सकते हैं फॉर बोथ योर सीयूईटी एज वेल एज योर क्लास 12th। तो आपको सिंपली विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे, मैंने पूरा आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं, हाउ टू एनरोल, राइट। हमारे पास क्या क्या फीचर्स है, लाइव क्लासेस है, फुल सिलेबस करवाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक क्लास के हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यू मॉक टेस्ट मिलता है, राइट। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बैच पे क्लिक करेंगे तो पॉल साइंस और हिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ, और बाकी साइकोलॉजी, आपकी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो कि खुद इस एग्जाम से क्वालिफाई हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा 30% ऑफ भी है, यानी कि अगर आप सिर्फ हमारा पॉलिटिकल साइंस का बैच लेंगे जिसकी एक्सेस आपको सीयूईटी 2024 तक मिलेगी, तो वो आपको ऑलमोस्ट एक पिज्जा के प्राइस का मिलेगा, विच इज अराउंड ₹1050, राइट। 1500 पे एडिशनल 30% ऑफ हो जाएगा। रिव्यूज भी हैं, नीचे जाके आप कोर्स के रिव्यू देख सकते हैं, मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं रिव्यूज की, तो आप बिल्कुल जो है चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। बाकी हमारे सब्जेक्ट्स की डेमो क्लास ले सकते हैं, एंड आई थिंक यार इतने अफोर्डेबली प्राइस कोर्स को लेने में और रिकॉर्डेड क्लासेस को 2x पे देखने में, लाइव क्लासेस अटेंड करने में, ये रहे हमारे रिव्यूज। आंसर राइटिंग करने में जहां पे आपको डेली एक क्लास के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। आई डोंट थिंक इसमें लॉस है, तो ये 2 महीने में अगर आप इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है। रिव्यूज हर एक कोर्स के पढ़ लेना, कोर्स के नीचे आपको मिलेंगे, राइट। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, फटाफट से जाके चेक करो। ऑफर भी चल रहा है एक्स्ट्रा एडिशनल 30% ऑफ का। अब चलते हैं हाउ टू प्रिपेयर, हमें तैयारी करनी कैसे है, क्या बेस्ट तरीका है। देखो ये वही तरीका है जो डिकोडेड है, जो सालों साल हर टॉपर यही करता आया है, मैंने भी यही किया था। दैट इज वाई पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सिंपल हर एक चीज बता दी है, बस आपको ये करनी है। अब भाई जो इसको 100% करेगा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, जो इसी में आलस करेगा
डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो वो आप नहीं अचीव कर पाओगे अगर एक्शन नहीं है, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कुछ बच्चे तो पूरा दिन यूट्यूब पे लगे रहेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है, राइट। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने देखो, मैं मान रही हूँ कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, कुछ ने मीडियम है, अब अच्छे से करेंगे। तो दोनों के लिए वापस से न्यू लेवल से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फाइन होना है अपने इन चैप्टर्स में। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप कर रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, पॉल साइंस, हिस्ट्री, जो भी, आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू कैसे लेंगे? 2 स्टेप्स हैं ओवरव्यू लेने के। स्टेप नंबर 1 है, गूगल पे उस चैप्टर का नेम लिख दो, ठीक है, गूगल पे उस चैप्टर का नेम लिख दो, और जो इंफॉर्मेशन गूगल एक पैराग्राफ में प्रोवाइड करेगा उसको रीड करो, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की, तो उसमें गूगल आपको बताएगा कि भाई यूएसएसआर एंड यूएसए जो 2 ब्लॉक्स थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1945 टू 1991, उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो ये जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है वो आता है, राइट, द बाइपोलैरिटी हैज कम टू एन एंड। तो आपके अब इमेज में ना कुछ कुछ कैरेक्टर्स सेट हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइमिंग। हमने पहले ही अपने ब्रेन को थोड़ी सी नॉलेज दे दी है। और इसी का सबसे अच्छा सेकंड स्टेप क्या है, यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो आप देख रहे हैं, राइट। तो हमारे पास पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स की 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है। ओवरव्यू आप इन वीडियो से लें, मोटा मोटा आपको चैप्टर पूरा जो ओवरव्यू है वो समझ में आएगा, प्राइमिंग होगी, फिर अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे, राइट। सो आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू रीड योर एनसीईआरटी। रीडिंग आपकी शुरू होगी और आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पहले आप उसको सुन चुके हैं। चलिए, अब इसके बाद रीडिंग कर ली, 1 शॉट वीडियो देख लिया, रीडिंग कर ली, समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे कि ये हमारी एनसीईआरटी है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में साइड में स्पेस दी होती है, यहाँ कॉलम में ब्लैंक होता है और इधर इधर आपका टेक्स्ट है, राइट। तो ये पैराग्राफ 1 है, जो भी इस पैराग्राफ में से आपने पढ़ा उसके छोटे से पॉइंटर्स बना लो। यार, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये पढ़ा, सेकंड चीज ये पढ़ी, थर्ड चीज ये, फोर्थ चीज ये, कि जब वापस आप अपनी एनसीईआरटी में आए तो आपको ये पैराग्राफ के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। साइड में आपने लिखा हुआ है कि इस पैराग्राफ में क्या पॉइंटर्स हैं जो मुझे बस ध्यान में रखने हैं, जो डिस्कस किए गए हैं। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप, राइट, विच इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स विद इन योर एनसीईआरटी, so that whenever you come to revise your NCERT, आपको पैराग्राफ में नहीं घुसना है। नोट्स को, पॉइंट्स को पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ब्रेन के लिए आई कैची होता है और हम ज्यादा उसको रिटेन कर पाते हैं। क्लियर है? दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो मेकिंग नोट्स हेल्प अस इन मेमोराइजेशन एंड गिव्स अस क्लैरिटी। जहां पे हौच पौच लग रहा है एक पैराग्राफ में पता नहीं क्या लिखा है, उसकी नोट्स बनाओगे शॉर्ट, आपको सब कुछ पिन पॉइंट पे दिखेगा, ये मेंशन है। तो मेमोराइजेशन और क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। फिर चलते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पे। हर एक स्टूडेंट जो कि एवरेज रह जाता है अपने माइंड में, वो इस चीज को स्किप करता है, which is writing sample answers for most important topics। sample answers का मतलब क्या है, most important topics का मतलब क्या है? ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस में हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ये सैम्पल आंसर क्या है? ये वही आंसर है जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे। तो इस आंसर को पहले ही रेडी कर लेंगे। कहते हैं ना, जैसे कि एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं कार की, है ना, जब कार ले लेंगे तो उसको चलाएंगे, पहले टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं ताकि पता चले क्या वो फीलिंग होने वाली है। तो पहले ही क्या किया हमने, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, ताकि जब सेम क्वेश्चन ये आएगा तो हम ये सेम आंसर लिख के आएंगे। क्लियर है? तो सैंपल आंसर्स हमारे वो आंसर हैं कि अगर ये सेम क्वेश्चन उठ के आया, जो कि आएगा घुमा फिरा के सेम लैंग्वेज में, तो हम यही आंसर अपना पहले से तैयार करके जा चुके हैं। क्लियर है? सो राइट सैंपल आंसर्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से मिलेंगे? पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, देखो। हिस्ट्री की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस की वीडियो डिस्क्रिप्शंस में मिलेगी।
लिंक इज इन द बायो, डिस्क्रिप्शन में जाके मेहनत करो, चैनल पे सब अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे भी आपको नजर आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स की अपने रेडीमेड आंसर्स बना लेने हैं, वो सेम आंसर्स जो आप बोर्ड्स में लिख के आएंगे। इसके बारे में मैंने और भी समझाया हुआ है अपनी बहुत सारी वीडियोस में, कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे आपको मिल जाएगा। ट्रस्ट में यही है जहाँ पे खेल जो है पलटा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आलसी हैं, कहेंगे शॉर्ट नोट्स बना तो लिए, इसकी क्या ज़रूरत है, बोर्ड्स में एक्सपैंड कर लेंगे। नहीं, यही वो चीज़ है जो आपका गेम चेंज करती है, राइट। चलिए, तो ये सैम्पल आंसर को लिखने का एक और तरीका है कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, आपने वन शॉट देख ली है, आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने मेमोराइज कर लिया है, आप क्या करें, प्रैक्टिस पेपर्स लगाएं, प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, द सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड योर स्कूल टेस्ट्स, राइट। जो भी आपने अभी तक यूटी दिए हैं, आपने हाफ ईयरलीज दिए हैं, प्री बोर्ड्स दिए हैं, सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें चेक करें जो भी आपने पढ़ा है क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाएं सीबीएसई बोर्ड के, राइट, पिछले 5 साल के मिनिमम सॉल्व करके जाएं, राइट। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, प्रैक्टिस करें, रिटन वर्क करें। जितना ये करेंगे आप इन 2 महीनों में, उतना ज़्यादा आपको जो मेंटली प्रेपरेशन है आंसर लिखने का, पहले टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं ताकि जब गाड़ी आ जाए तो चला पाएं, राइट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ओसवाल बुक्स की सीबीएसई 20 कंबाइंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसमें 5 सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, जिसमें इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आता है। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट के 4-4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन है और बाकी 2 सब्जेक्ट्स के 2 पेपर ईच गिवन है। इसमें सारे वही क्वेश्चंस हैं जिनका 85% चांस है एग्जाम में आने का, एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एज यू कैन सी, सब्जेक्ट वाइज सारे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, एंड आपको आंसर की भी मिलती है, सो दैट यू कैन टेस्ट योर नॉलेज। All the questions are exclusive and unique, specially curated for boards 2024. तो all the links are in the description box below. आप easily इस पतली सी बुक को परचेज करके अपने सारे ही सब्जेक्ट्स all in one कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये 2 महीने आपकी ट्रैजेक्ट्री, आपका करियर चेंज कर सकते हैं। क्यों? पहली चीज़ तो ये मत बोलना बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। बोर्ड्स के मार्क्स आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन आगे जो भी आप CUET दे रहे हैं, राइट, आप JEE दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं टू गेट इनटू अ कॉलेज, इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस, उसमें डेफिनेटली ये जो पढ़ाई है बोर्ड्स की, ये मदद करने वाली है, क्योंकि सिमिलर जो हैं आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। सो गिव इन योर 100%। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एट द एंड ऑफ द डे, सोने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, डिड आई गिव माई 100% टुडे? क्या आज मैंने जितना भी मेरे अंदर एनर्जी थी अपना सब दिया पढ़ाई को? और अगर आंसर यस है तो बल्ले बल्ले अच्छे से सो, और नो है तो भी अच्छे से सो, लेकिन अपने आप को वादा करो कि कल जब मैं सेम टाइम अपने से ये सवाल पूछूंगा तो आंसर यस होगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू फंक्शन। ऑल्सो बिफोर एंडिंग मैं बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट भी है और ऐप भी है, सारी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबली प्राइस्ड पेड कोर्सेज हैं, जिसमें अभी तो लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और साथ साथ आप पुरानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2x की स्पीड पे देख के अपना लाइन बाय लाइन NCERT का सिलेबस कवर कर सकते हैं फॉर बोथ योर CUET एज वेल एज योर क्लास 12th। तो आपको सिंपली विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे। मैंने पूरा आपको डायरेक्शंस दिए हुए हैं, हाउ टू एनरोल, राइट। हमारे पास क्या क्या फीचर्स है, लाइव क्लासेस है, फुल सिलेबस करवाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग है, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक क्लास के हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको MCQ मॉक टेस्ट मिलता है, राइट। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस के बैच पे क्लिक करेंगे तो पॉल साइंस और हिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ, और बाकी साइकोलॉजी, आपकी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि खुद इस एग्जाम से क्वालिफाई हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा 30% ऑफ भी है, यानी कि अगर आप सिर्फ हमारा पॉलिटिकल साइंस का बैच लेंगे, जिसकी एक्सेस आपको CUET 2024 तक मिलेगी, तो वो आपको
ऑलमोस्ट एक पिज्जा के प्राइस का मिलेगा, विच इज अराउंड ₹1050, राइट। 1500 पे एडिशनल 30% ऑफ हो जाएगा। रिव्यूज भी है, नीचे जाके आप कोर्स के रिव्यू देख सकते हैं। मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं रिव्यूज़ की, तो आप बिल्कुल जो है चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। बाकी हमारे सब्जेक्ट्स की डेमो क्लास ले सकते हैं। एंड आई थिंक यार इतने अफोर्डेबली प्राइस कोर्स को लेने में और रिकॉर्डेड क्लासेस को 2x पे देखने में, लाइव क्लासेस अटेंड करने में, ये रहे हमारे रिव्यूज़। आंसर राइटिंग करने में, जहां पे आपको डेली एक क्लास के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। आई डोंट थिंक इसमें लॉस है। तो ये 2 महीने में अगर आप इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है। रिव्यूज हर एक कोर्स के पढ़ लेना, कोर्स के नीचे आपको मिलेंगे, राइट। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फटाफट से जाके चेक करो, ऑफर भी चल रहा है एक्स्ट्रा एडिशनल 30% ऑफ का। चलिए एवरीवन, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको अब 2 महीने एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पढ़ाई को 100% फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन देना है। और केवल ये पूरी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, एक्शन भी लेना है। सो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.